एक अच्छा सीवी कैसे बनाएं। आपने इस पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े होंगे, बहुत लोगों ने लिखा है इसके बारे में। और ये इम्पॉर्टेंट भी है बिकॉज सीवी एक ऐसी चीज़ है जिसकी बदौलत आपको जॉब मिलती है, आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक बिल्कुल अलग अप्रोच बताने वाला हूँ। जो आपने देखा होगा सो फार कि उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करें, क्या चीज़ें लिखें, किस तरह का स्ट्रक्चर हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो सके, जिसकी बेसिस पे आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जा सके। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें और जिससे आपको पता चलेगा कि आज के दौर में क्या काम करता है और किस तरह आपको सीवी बनानी चाहिए। हाय, मेरा नाम अंजनी बी कुमार है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए बात करते हैं कि सीवी कैसे बनाएं। तो मैं एचआर के फील्ड में पिछले 25 सालों से ज़्यादा समय से काम कर रहा हूँ और मेरी जो रिक्रूटमेंट टीम्स होती हैं, मेरे जो जॉब कंसल्टेंट्स होते हैं, मैंने उनको बहुत क्लोजली स्टडी किया है कि वो कैसे रिक्रूटमेंट करते हैं, वो किस तरह से सीवीज़ को शॉर्टलिस्ट करते हैं, किस तरह लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो अगर आप इस दूसरे साइड के नॉलेज को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो डिसीजन मेकर्स हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने सोचा कि जो एम्प्लॉयर साइड में लोग बैठे हैं उनका अप्रोच अगर मैं आप तक पहुंचाऊं, आपको बताऊं, तो आपको मदद मिलेगी एक अच्छे सीवी को प्लान करने में, बनाने में, जो आपको सक्सेस दिला सकती है। इंटरव्यू कॉल्स के लिए सीवी जब शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको फिर बुलाया जा सकता है इंटरव्यू के लिए। सो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जिसको आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि एक सीवी जो होना चाहिए अच्छा दिखना चाहिए, उसमें सारे इंफॉर्मेशन अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, वो तो है ही, वो तो होना ही चाहिए। उसके ऊपर क्या चीजें हैं जो आपको सफलता पाने में मदद कर सकती है। तो चलिए बात करते हैं पहले चीज की। सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि अगर एक कोई रिक्रूटर है या जॉब कंसल्टेंट है, वो लोग कैसे काम करते हैं। जब मैंने उनको क्लोजली देखा आज के दौर में और आज के डिजिटल दौर में, तो वो क्या करते हैं कि वो कीवर्ड्स के थ्रू सीवीज को सर्च करते हैं। जॉब पोर्टल्स पे या कंसल्टेंट्स जो प्रोफाइल्स उनके पास भेजते हैं, तो वो एक जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं जिसके लिए हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। उसके रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उनको लेके वो सर्च करते हैं कि किन सीवीज के साथ ये कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली जैसे हम गूगल सर्च करते हैं या यूट्यूब पे सर्च करते हैं, ये एग्जैक्टली उसी तरह चलता है कि आपने कीवर्ड डाला और जहां भी कीवर्ड मैच कर गया स्किल सेट का, वो सीवीज सामने आ जाते हैं और उसमें से वो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। अब अगर आपको पता है कि आपके स्किल्स से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं और अगर आपके सीवी में वो कीवर्ड्स मौजूद हैं, तो फिर चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कि आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होने लगेगा। आईटी में लोग इस तरह बहुत काम करते हैं, लेकिन बाकी फंक्शंस वाले लोगों को इतना पता नहीं होता है। हम जब अपना सीवी लिखते हैं तो नॉर्मल लैंग्वेज में उसे डिस्क्राइब कर देते हैं, अपने अचीवमेंट्स को, अपने जॉब्स को। तो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, फर्स्ट लेवल पे एक रिसर्च करें कि आपका जो स्किल सेट्स है, आपने जो काम अभी तक किया है और जिस जॉब के लिए आप टिपिकली अप्लाई कर रहे हैं, उससे रिलेटेड 8-10 क्या स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स हैं और कैसे जब आप अपना सीवी बना रहे हैं तो वो कीवर्ड्स की डेंसिटी हाई होनी चाहिए आपके सीवी में, जिससे कि वो शॉर्टलिस्ट हो। तो ये थोड़ा सा जो आपने सुना होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला काम जो होता है, जो डिजिटल मार्केटिंग के लोग भी करते हैं, वो यहाँ पे करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो अगर आप ये कीवर्ड्स समझते हैं और उन्हें आप प्रॉपर तरीके से इंक्लूड करते हैं अपने सीवी में, तो आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होने लगेगा। और कम से कम तो 8-10 कीवर्ड्स होने चाहिए जो आपके सीवी में प्रेजेंट होने चाहिए, रिपीट होते रहने चाहिए, और उसको प्रॉपरली कैसे लिखना है वो आपको समझना पड़ेगा। बट ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि पहला प्रोसेस जो रिक्रूटमेंट का होता है वो सर्च कीवर्ड के थ्रू ही होता है। ये आज के दिन में एक नॉर्मल प्रोसेस बन गया है और आपको ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि आपके सीवी में
वो कीवर्ड्स होने चाहिए जिसका लोग सर्च कर रहे हैं, जिसका रिक्रूटर सर्च कर रहे हैं, जिसका जॉब कंसल्टेंट सर्च कर रहे हैं, ताकि आपका सीवी हजारों सीवीज के बीच में से शॉर्टलिस्ट हो। अब हम चलते हैं आगे। दूसरा आपको ये करना है कि जब आपने अपना सीवी बना लिया और ये कीवर्ड्स के साथ बनाया, तो आपको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी ध्यान देना है, क्योंकि आज के डिजिटल वर्ल्ड में काफ़ी सर्चेस लिंक्डइन पे भी होते हैं। और हम क्या करते हैं, लिंक्डइन पे नॉर्मली एक फॉर्मेट होता है कि आप अपना जॉब कंपनी का नाम डालें, कब से कब तक आपने काम किया, क्या किया, वो आप लिखते चले जाएं। हम ये ध्यान नहीं देते कि अल्टीमेटली ये जो सारा इंफॉर्मेशन वहाँ जा रहा है वो भी एक सर्च इंजन सर्च करेगा, तो वहाँ भी वो कीवर्ड्स होने बहुत ज़रूरी हैं। तो लिंक्डइन का प्रोफाइल जो आप बनाएं वो बिल्कुल उसी तरह बनाएं जैसा कि आप नॉर्मल सीवी बनाते हैं, कि अगर किसी को वो डाउनलोड भी करना है तो वो एक सीवी की तरह बाहर निकले। दूसरी बात ये है कि सारे रिक्रूटर्स तो आपसे कनेक्टेड नहीं है लिंक्डइन पे, वो तो सर्च कर रहे हैं। तो जब वो सर्च कर रहे हैं तो उन कीवर्ड्स के थ्रू आपका प्रोफाइल वहां भी सामने आना चाहिए। सो ये सिर्फ जॉब पोर्टल की बात नहीं है, naukri.com या मॉन्स्टर या जो भी IIM जॉब जो भी आप यूज कर रहे हैं, लिंक्डइन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उसकी सर्च भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, और वहां पे भी ये कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप इस प्रोसेस को समझें, अपने प्रोफाइल को लिंक्डइन पे भी सही कीवर्ड्स के साथ ऑप्टिमाइज करें, ताकि जितने सर्चेस रन किए जा रहे हो लिंक्डइन पे उसमें आपका नाम सामने आए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अर्ली स्टेज प्रोफेशनल्स के लिए तो naukri.com या अदर जो जॉब पोर्टल्स हैं वहाँ काम हो जाता है, बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वो सर्चेस ज़्यादा लिंक्डइन पे होते हैं, वहाँ ज़्यादा लोग खोजते हैं सीनियर प्रोफेशनल्स को जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखते हुए आपको अपने प्रोफाइल को लिंक्डइन पे प्लान करना होगा, सही कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे जो आपके एबिलिटीज़ को, आपके स्किल्स को, आपके वर्क को रिफ्लेक्ट करते हो। अब बढ़ते हैं आगे। अगली बात यह है कि ये डिबेट बहुत पुरानी है कि सीवी कितना बड़ा होना चाहिए। आज के डेट में जहां अटेंशन स्पैन बिल्कुल कम होता जा रहा है, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि अगर आप अर्ली स्टेज प्रोफेशनल हैं, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 पेज, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो 2 पेज, उससे ज़्यादा नहीं। इनफैक्ट मेरा एक्सपीरियंस 25-26 साल से ज़्यादा है, मेरा सीवी 2 पेज का है। तो अगर ये सारा इंफॉर्मेशन 2 पेज में कंप्रेस हो सकता है इवन मेरे लिए, और मैंने बहुत कुछ किया है करियर में, तो सब लोग कर सकते हैं। और मैं लोगों को हमेशा यही बोलता हूँ कि इससे कुछ नहीं होता है कि आप कितने पेजेस लिख रहे हैं, कोई पढ़ता नहीं, लोग जस्ट फ्लिप थ्रू कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्या लिख रहे हैं। और कई बार लोग मुझे दिखाने के लिए कि मैंने 2 पेज में सीवी बना दिया, फॉन्ट साइज छोटा कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। ये सब नहीं चलता है, कोई नहीं पढ़ता है फिर उतने डिटेल में उतना छोटा छोटा लिखा हुआ। तो आपको इंश्योर करना है कि 1 पेज या मैक्सिमम 2 पेज में अपना सीवी लिखें। लेकिन विद इन वो 1 पेज या 2 पेज में भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले पेज का ऊपर का आधा भाग, वहीं पे निगाह सबसे पहले जाती है और वही चीज लोग ध्यान से पढ़ते हैं। जब मेरे पास भी 5 सीवीज आते हैं तो पहले फ्यू लाइंस को मैं ध्यान से पढ़ता हूं और उसी में मेरा एक ओपिनियन फॉर्म होने लगता है। बाद के पेजेस को मैं जस्ट फ्लिप थ्रू करता हूं और सब लोग ऐसे ही करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सारा इंफॉर्मेशन जो आपके बारे में है वो कंसाइज करके आप लिखें, 1 पेज में या 2 पेज में लिखें, और उसमें से भी ध्यान रखें पहले हाफ पेज के बारे में, जिसके बारे में मैं अब आगे आपको बताऊंगा कि वहां क्या लिखना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि पहले पेज के ऊपर के भाग में क्या लिखना है। तो मैं लोगों को ये बोलता हूं कि अगर आपको अपने आप को, अपने स्किल सेट्स को, अपनी पर्सनालिटी को एक जॉब के लिए प्रेजेंट करना है 5 सेंटेंसेस में, तो आप क्या लिखना चाहेंगे, क्या बोलेंगे? इस पे प्रैक्टिस कीजिए, इस पे प्लान कीजिए। और ये इजी नहीं है, टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि वाइल मैं आपको बोल रहा हूं कि पहला हाफ पेज, बट उसमें भी जो पहले 5 सेंटेंसेस हैं वो बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। अब लोग ये बोलते हैं कि भाई हमें अपना ऊपर में मिशन लिखना चाहिए, अपने स्किल सेट्स लिखना चाहिए, उसके आगे पर्सनालिटी को डिफाइन करना चाहिए, बहुत तरह की चीज़ें आप पढ़ेंगे और वीडियोस में भी देखेंगे। बट मेरा ये कहना है कि ये आपका चॉइस है।
आप क्या लिखना चाहते हैं, लेकिन आप उन 5 लाइंस को लिखिए जो आपकी पर्सनालिटी को, आपके पिच को टुवर्ड्स दैट जॉब डिफाइन करती हो, जो सामने वाले को एक्साइट कर दे कि अरे मुझे तो इस आदमी से मिलना है। ये आपके ऊपर है, आप फिगर आउट करिए, अपने अचीवमेंट्स को समझिए, उसे कैसे प्रेजेंट करना है उसको समझिए। बट वो जो 5, 6, 7 लाइन जितने में भी आप लिखना चाहें, वो एक डिफाइनिंग कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए जो सामने वाले को मजबूर करे कि इस पर्सन में कुछ तो ऐसा है जो मुझे कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि जब रिक्रूटर्स भी पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि किस लेवल पे ये कैंडिडेट वैल्यू एडिशन कर सकता है या कर सकती है, वो एक निकल कर सामने आना चाहिए। तो अपने मन में ये आप डिबेट करें कि मैं अपनी पर्सनालिटी को, अपने पिच को कैसे वो 5 सेंटेंसेस में डिफाइन करूं। आप अपने फ्रेंड्स से भी हेल्प लीजिए, उनके साथ मिलके इसे प्लान कीजिए। बट वो जो पार्ट आपका होगा सीवी का, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पावरफुल होना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, ये डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें अटेंशन स्पैन नहीं होता है। प्लस हजारों लोग अप्लाई करते हैं, हजारों, इवन अगर कीवर्ड सर्च किया जाए तो हजारों सीवीज निकल के आती हैं। तो अगर जल्दी जल्दी मुझे उनको देखना है तो मैं यही देखूंगा कि किसमें कुछ ऐसा निकल के आ रहा है जो मुझे कंपेल कर रहा है कि इसे शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। तो वो पार्ट आपकी सीवी का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया एक बहुत ही अलग अप्रोच अपने सीवी को कंस्ट्रक्ट करने का। तो समराइज करके मैं आपको बताता हूं कि पहले अपने कीवर्ड्स पे ध्यान दें, समझें कि कैसे, जैसे एक गूगल सर्च होता है या यूट्यूब सर्च होता है कीवर्ड्स के थ्रू, यहाँ पे रिक्रूटर्स या जॉब कंसल्टेंट्स भी कीवर्ड्स से आपको सर्च कर रहे हैं और कैसे वो सही कीवर्ड्स अपने सीवी में डाल के आप उनकी मदद कर सकते हैं उस सर्च में सामने आने में। और सेम अप्रोच आपको लगाना है लिंक्डइन में भी, वहाँ भी ऐसे ही सर्च होता है। और दूसरी चीज़, अपने पर्सनालिटी को, अपने प्रोफाइल को कंप्रेस करके 1 पेज या 2 पेज में आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर फाइनली तीसरी चीज़ कि विद इन दैट 1 पेज और 2 पेज भी जो आपने बनाया है, पहले 5, 6, 7, 10 लाइन्स आप कैसे ऐसे लिख सकते हैं जो पावरफुल इनफ हो टू रिफ्लेक्ट योर स्किल सेट, पर्सनालिटी, योर की वैल्यू एडिशन। तो इस तरह से हम एक नए अप्रोच को लेके एक बड़े डिफरेंट तरीके से इस डिजिटल वर्ल्ड में अपने सीवी को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होगा, आपको इंटरव्यू कॉल्स आएंगे और उसमें फिर आप सफलता हासिल कर सकें। ये हमेशा कहा जाता है कि हमेशा अगर आप कोई भी काम करें तो जो उसका फाइनल एंड कंज्यूमर है उसको सोच के करें। आपके पास बहुत हजारों स्किल्स होंगे, लेकिन आपको समझना है कि जो आपको सेलेक्ट कर रहा है वो किस तरह से आपको सेलेक्ट कर रहा है, किस तरह से आपको डिस्कवर कर सकता है, किस तरह से आपके बारे में एक्साइट हो सकता है। अगर आपको वो पता है तो फिर आप उसी हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए मैंने ये अप्रोच आपको बताया इस वीडियो में, जो बहुत ही डिफरेंट अप्रोच है टिपिकली जैसे लोग सीवी बनाने के लिए बोलते हैं। तो इस अप्रोच को फॉलो कीजिए एंड आई एम श्योर कि आपको इससे बहुत ही सफलता हासिल होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो। और अगर आपके कोई सुझाव हैं, कमेंट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उनके आंसर दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि फिर इससे आपको इस तरह के वीडियोस का बेनिफिट मिल सकता है। तो अब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।